आज मैं लेकर आया हूं एनडीए के मैथ्स के पेपर का पार्ट 2। जी हां, पेपर 1 आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं जो 6 सितंबर 2020 को हुआ था और आज बारी है पार्ट 2 की। जी हां बच्चों, आज मैं डिस्कस करूंगा बचे हुए सारे क्वेश्चन जो आपने एग्जाम में किए थे। बट जो इस चैनल में पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दे जिससे आने वाले लाइव की नोटिफिकेशन उनसे मिस ना हो। चलो बच्चों फिर शुरू करते हैं आज की कहानी। पार्ट 1 में ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं जिसका आई बटन आपको ऊपर दिया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी पड़ा हुआ है, जरूर देख लीजिएगा। और पार्ट 2 में बचे हुए सारे क्वेश्चंस की प्यार से लगाने वाला हूं लंका। चलो शुरू करते हैं फिर आज की कहानी। ये देखो सर्कम सेंटर। बच्चों ये वो सेक्शन है जहां से मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन जरूर आएगा और सर्कम सेंटर क्वेश्चन आया। क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। आपसे बोल रहा है ये एक लाइन है तो इसका ग्राफ सिंपली प्लॉट कर लिया, फिर एक लाइन ये है। अच्छा अगर मैं इनका और इनका इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि x बराबर 0 आ रहा है, y बराबर -2 आ रहा है, यानी कि 0, -2 आ रहा है। ओके 0, -2 कहां पे होगा, यहां कहीं होगा, है ना। तो यानी ये पॉइंट यहां से जा रहा होगा। ओके अच्छा ये बताओ अगर इस लाइन का कोई पॉइंट होगा सो क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा सो मैंने आपको जुगाड़ दिया था कि राइट एंगल ट्रायंगल में बेटा हमेशा जो हाइपोटेनस होता है उसका मिड पॉइंट ही सर्कम सेंटर होता है। सो अगर ये पॉइंट मैं बोल रहा हूं 0, -2 दिया हुआ है, सो बहुत सीधी सी बात है, ये दिया हुआ है -1, -1, ये क्या है बेटा, ये है आपका सर्कम सेंटर। क्या है ये आपका सर्कम सेंटर विच इज ऑलरेडी गिवन हियर। और आपको निकालना है कि यहां पे, अच्छा ये बताओ अगर ये 0, -2 है और ये मिडिल पॉइंट है तो यहां पे पॉइंट क्या होगा, 0, -1, 0, -1 तो होगा, -2 होगा, तो ऑब्वियसली ये लाइन -2 ही होगी, है ना। और क्या होगा, -2, -1 तो 0 होगा, मतलब ये पॉइंट यहां पे होगा, यानी ये ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा। सो अब आप देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये पॉइंट निकालना कितना आसान था। आपने देखा कि सर्कम सेंटर इज द मिड पॉइंट बिकॉज आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है उसका मिड पॉइंट ही आपका सर्कम सेंटर होता है। सो अगर सर्कम सेंटर गिवन था, ये गिवन था, विद द हेल्प ऑफ दिस टू रिजल्ट यू कैन इजीली फाइंड आउट दिस पॉइंट दैट इज -2, 0, और आपको पता है ये पॉइंट आपका इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सो अगर मैं इसको रखता हूं y की जगह 0 रख दूंगा, ये रख दूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 यानी आपका ऑप्शन सी। ये होता है जुगाड़ का लॉजिक का अप्रोच। अगर आप इस तरह करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लिए होंगे और मुझे अपनी बटालियन में पूरा भरोसा है कि ये क्वेश्चन सही जरूर किया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। अच्छा हाँ जी चलिए ओके। बेटा याद करो, मैंने आखिरी रिवीजन में आपसे कहा था कि कोलिनियर पे क्वेश्चन हर साल आता है और फिर से आएगा जरूर। मेरे सामने देख लिखा हुआ, आप देख लो। जब भी कोलिनियर क्वेश्चन आए थोड़ा सा आप मुस्कुराएं और जल्दी से A, B और C, D और A - C और B - D। याद ये रखना था आपको कि गलती से नंबर्स गलती ना कर देना। इसकी वैल्यू 0 होगी, ये आपको पता है। अगर आपने इसको सिंपली सॉल्व किया होगा तो क्या आएगा, जो देख लेते हैं जल्दी से। A D - ये आ गया, B आपका आ गया, ठीक है, D - B, तो ये -B आ जाएगा, -B। और अगर मैं इसको छुपा रहा हूं, ये कर रहा हूं, तो ये आपका आ जाएगा -A, ये आपका आ जाएगा +A, ठीक है। और अगर 1 से करूंगा तो आएगा CB -CD -AD CD कट गया तो आपका आ गया BC बराबर AD, यानी कि C ऑप्शन करेक्ट है। अब आप ये देखो कितना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, सिंपल कोलिनियर। आप लोगों को मैं सिखा चुका था पहले ही कि कोलिनियर कंडीशन यही होती है। सो आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपने जरूर कर दिया होगा पूरी मोहब्बत के साथ। अच्छा जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जिससे कि उनको आने वाले समय में जो भी वीडियोस आएंगे उसके लिंक जरूर मिल जाएंगे। अब ये देखो यार क्वेश्चन कितना सिंपल था। आपसे बोल रहा है एक्यूट एंगल निकालो। एक्यूट एंगल यानी ये आपका हो गया M1, ये हो गया आपका M2 बिकॉज दीज आर द स्लोप्स। फॉर्मूला क्या होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है बॉस, M1 - M2 अपॉन 1 + M1 M2। और आप देख रहे हो अगर मैं दोनों को माइनस कर रहा हूं तो माइनस करने पे क्या हो रहा है, 2 से 2 कट जा रहा है, -2√3 ऊपर आ रहा है और नीचे आ रहा है 2 से 2 कट गया, -√3, यानी कितना हो गया 120 डिग्री। ये देखो 5-5 सेकंड में इसके आंसर्स आ रहे हैं। गाइस आप लोग ने भी ऐसे किया कि नहीं किया लड़कों, मुझे पूरी उम्मीद है मेरे लड़के भी ऐसे ही करके आए होंगे पेपर को, है ना। सो चीजें बड़ी आसान होती है, बस देखने का नजरिया होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको शायद करवाया था पिछली बार भी। 2 लाइन दी हुई है, आर द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ स्क्वायर, ओके, एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, ओके फाइन, नो इश्यूज। तो ये अगर ये इन्होंने बोला ना होता कि ये ऑपोजिट साइड्स है, फिर भी मैं इसको ऑपोजिट साइड्स ही लेता बिकॉज दीज लाइंस आर पैरेलल एज वी ऑलरेडी मेंशन देयर कि अगर एक्स वाई का कोफिशिएंट और साइन सेम है तो वो हमेशा पैरेलल लाइंस को डिफरेंस करेंगे। और अगर ये दोनों पैरेलल लाइंस है उनकी बीच की दूरी क्या होती है, C1 - C2। सो 15 और 5 हो गया 20 और बटे आ गया कितना
3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी आ गया 5, तो आ गया आपका 4। सो आपके एजेस जो हो गए, स्क्वायर है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। अब आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ अ स्क्वायर। देखो बच्चों, गलती से 4 टिक मत कर देना, आपसे एरिया पूछा है, और एरिया क्या होता है? 4 का स्क्वायर 16। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने इस क्वेश्चन को भी जरूर किया होगा, बहुत ही प्यार से, मजा भी आया होगा, है ना? कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपने ऐसे किया था या कुछ और अप्रोच लगाया था। हाँ भाई, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इस बार थोड़ा सा ट्विस्टेड आया था, मैं खुद बोलता हूं कि इतना आसान नहीं था, कंसेप्ट से था, और इसको आपने किया है, वेरी गुड। नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, तो एक रिलेशन ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। आपसे सबसे पहले पूछ रहा है कि tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या होगी। ओके, अब आप मुझे ये बताओ कि मुझे x वाला ये है, y वाला ये है, और xy वाला ये है। तो x वाला ये है ना, अब मुझे अगर x निकालना है तो मैं सिर्फ इसमें देखूंगा कि इसमें मतलब इस क्वेश्चन के लिए देखो बेटा, ये आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन के लिए ये दोनों डेटा आपके इररिलेवेंट हो गए। यू नीड जस्ट दिस क्वेश्चन। अब यहां मुझे tan स्क्वायर कैसे बनेगा? तो यहां मुझे अगर मैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा पूरी इक्वेशन को, तो बन जाएगा a tan स्क्वायर, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ, a tan स्क्वायर x प्लस, अगर आपने cos से डिवाइड किया है तो b ऐसे रहेगा, c tan स्क्वायर आपने किससे डिवाइड किया? cos स्क्वायर से डिवाइड किया है, तो ऊपर आ गया sec स्क्वायर x हो गया, है ना? sec स्क्वायर x हो गया। अच्छा, a tan स्क्वायर x लिखा हुआ है प्लस b लिखा हुआ है, tan sec स्क्वायर x क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर x, c प्लस c tan स्क्वायर x, राइट? ये हो गया। अब इसको दबे दिया तो a माइनस c tan स्क्वायर x, ये आ गया आपका, और c माइनस b, राइट? c माइनस बी अपॉन a माइनस सी। tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? c माइनस बी अपॉन a माइनस सी। अब जो भी ऑप्शन आपका इसके आसपास भी है, यानी ए ऑप्शन, उसे टिक करिए और आगे बढ़िए। चीजें आज देखो, एक 3 लाइन का स्टेप क्वेश्चन था, अगर कंसेप्ट से भी आप कर रहे हो तब भी 3 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जा रहा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, डिफरेंट था। मैं ये बोलता हूं कि ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत पीस ऑफ माइंड चाहिए, जो एग्जाम में मुश्किल होता है, बट अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो गुड शॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं इसका। हाँ, सिमिलरली डी माइनस ए अपन बी माइनस डी था, उसी तरह किया होगा तो tan स्क्वायर वाई आ गया होगा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर थर्ड इक्वेशन से निकाला होगा, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, उसके बाद एक ये क्वेश्चन आया था टीएन वाला, तो ये क्वेश्चन आया बहुत सिंपल सा था। मुझे कई बच्चों ने कहा कि सर हम 45 डाल देंगे, मैंने कहा लंबा क्यों करना, आप सीधे 3 रखो ना यहाँ पे। सो साइन क्यूब एक्स, साइन क्यूब थीटा जब मैं एक्स ले जाऊँ कोई दिक्कत नहीं, मुझे अच्छा आता है, प्लस कॉस क्यूब एक्स, है ना, और माइनस साइन 5x, और क्या हो जाएगा? माइनस कॉस 5x, कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना, ऊपर। तो अगर मैं इसमें कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा? साइन क्यूब एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यस और नो? अगर मैं इन दोनों में साइन क्यूब एक्स कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स विच इज कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस सिमिलरली अगर मैं यहां भी ये करता हूं कि कॉस क्यूब एक्स कॉमन लेता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यस और नो? अपॉन क्या हो जाएगा? सेम चीज अगर मैं यहां कर रहा हूं तो साइन 5x कॉमन ले लेता हूं, अगर मैं सॉरी साइन 5x कॉमन लेता हूं तो कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और सिमिलरली अगर मैं कॉस 5x कॉमन ले रहा हूं तो साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो इसके बाद आप देख रहे हो कि कुछ कटेगा पिटेगा, और इसका t1 अपॉन t3 आपका आंसर आएगा। ऊपर से साइन ये t1 आ जाएगा, नीचे से t3 आ जाएगा, कट पिटा के एलसीएम लो, काट पीट दो, आपका आंसर सामने है आपके। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली ये तो बहुत ही आसान पार्ट था यार, आपको t1 t2 दिया हुआ है, देखो बहुत ही आसान है t1। अच्छा एक मिनट जरा देखिए, t1 था क्या आपका? tn क्या था आपका? cos sin n प्लस cos n, ओके, sin n प्लस cos n, ओके। tn आपका है, जस्ट मिनट, थोड़ा मार्कर को मोटा कर लेता हूं। हाँ, tn आपका है sin n थीटा प्लस cos n थीटा, मैं यहां लिख देता हूं, है ना। अब t1, अगर t1 आप कर रहे हो तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर क्या आता है? 1 प्लस 2 क्या आता है? 2 sin थीटा cos थीटा, है ना, या sin 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दे रहा हूं अभी ऐसा। हाँ, माइनस t2, माइनस ऑफ t2 अगर आप कर रहे हो, t2 आपका क्या हो जाएगा? अगर आप सीधे यहाँ 2 रख रहे हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, सीधा सीधा साइन 2 थीटा आपका आंसर आ गया। उम्मीद कर रहा हूं पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इससे आसान क्वेश्चन आपके पेपर में क्या मिलेगा आपको, और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा। पेपर वॉज अ बिट डिफरेंट, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है और कोई दिक्कत नहीं है। या ओके, थोड़ा सा सिग्नल डिस्टर्बेंस हुआ था, बट नो इश्यूज, अब सही हो गया। सो T10 इज वेरी इजी क्वेश्चन गाइस। आपको Tn क्या दिया हुआ था? आपको Tn दिया हुआ है साइन 10 थीटा प्लस कॉस 10 थीटा, राइट। आपसे T10 बोल रहा है तो T10 हो जाएगा, इज वेरी इजी क्वेश्चन।
सॉरी, साइन 45 एट 45 डिग्री, साइन 45 की पावर 10 प्लस कॉस 45 की पावर 10 एंड यू नो द वैल्यू ऑफ साइन 45 इज 1/√2, तो 1/√2 की पावर कितना हो जाएगा 10 प्लस 1/√2 की पावर कितना हो जाएगा 10, राइट। सो ये कितना हो गया 1/32, ये कितना हो गया 1/32, सो आपका आंसर क्या आ गया 1/16। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इजी क्वेश्चन, इजी अप्रोच, ट्रिग्नोमेट्री ने फिर से मोहब्बत करा दी आप लोग को, है ना। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ये मैं करवाया भी था पिछली बार आप लोग को, नहीं किया होगा तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को मैंने एक रिलेशन बताया था और ये सीधा सीधा मेरे नोट्स का क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे नोट्स पढ़े होंगे तो मैं आई एम डैम श्योर कि आपने ये क्वेश्चन जरूर किया होगा, बिकॉज लास्ट 2 आवर्स की जो क्लास हुई थी एनडीए के एग्जाम की 2 दिन पहले, 1 दिन पहले, उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि बेटा यहां से क्वेश्चन हर साल आता है और इस बार भी आएगा। सो आपके सामने है बच्चों, कोई बात झूठी नहीं है, ठीक है, आराम से इसको कर सकते थे। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, अच्छा ये कॉस अल्फा क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है, साइन 15 प्लस कॉस 15, सो 1 प्लस साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, सॉल्व करने पे क्या आ गया √3/√2, समझ में आ गया पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये पार्ट भी यहां पे भी वही साइन 15 प्लस कॉस 15 आखिरी में आता है, जिसका आंसर √3/√2 होता है। ये मैं लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। हाँ, ये क्वेश्चन बच्चों मैं इसलिए इसको लिया था, ये क्वेश्चन जो है आप में से काफी लोगों ने कहा था सर ये क्वेश्चन नहीं आया, और इस क्वेश्चन में मैं क्या करने वाला हूं अब देखिएगा जरा सा। सॉरी, क्वेश्चन क्या कह रहा है, साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है 15 है, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या है 15 है, ठीक है। तो साइन इसमें साइन एक कॉस भी लगा दीजिए, तो साइन 15 कॉस 1 प्लस कॉस 15 साइन 1, ये है ना, साइन 1 ये लिखा हुआ है। अच्छा, प्लस आगे क्या है कॉस 15 कॉस 1 और माइनस साइन 15 साइन 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, साइन 15 की वैल्यू होती है, इसको मैं वहां करता हूं जिससे कि समझाने में आसानी हो जाएगी, साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा अल्फा प्लस 1। ओके, देखो साइन अल्फा प्लस 1 प्लस कॉस अल्फा बीटा प्लस 1, चलो ठीक है, लो लिख बीटा प्लस 1 लिख दिया। अब यार ये क्वेश्चन बहुत आसान था, क्यों, देखो अभी साइन अल्फा कॉस 1, चुप्पे चाप पूरा कंसेप्ट लगा दो उस पे, कॉस अल्फा साइन 1 है ना, प्लस कॉस बीटा कॉस 1 माइनस साइन बीटा साइन 1, ये चीज आपको दी हुई है ना। आपको इसको सॉल्व करना है। साइन 15 कितना होता है √3 - 1 अपॉन 2√2, है ना, कॉस 1 और प्लस कॉस अल्फा साइन 1। अब कॉस 15 फिर से कितना हो जाएगा √3 - 1 अपॉन 2√2 साइन 1, देखते रहो अभी, प्लस कॉस बीटा फिर से √3, अच्छा कॉस अल्फा जो होता है वो प्लस में होता है और कॉस 15 प्लस में होता है, साइन 15 माइनस में होता है, बस इतना याद रखना, ठीक है। सो √3 + 1 अपॉन 2√2 कॉस 1 माइनस क्या होगा √3 - 1 अपॉन 2√2 साइन 1, ये चार चीज आपकी आ गई, है ना। अब आप देखो कि इसको अगर सॉल्व करना है तो बहुत ही आसान है। एक बार जरा आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या लिख रहा है √3 cos 1 √3 cos 1 √3 cos 1 √3 cos 1 इस तरह दिया हुआ है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि अगर मैं cos वाले 1 एक तरफ कर लूं, cos 1 की जगह cos 1 को कॉमन ले लेता हूं, ठीक है, और cos 1 को मैं कॉमन ले रहा हूं तो यहां से और यहां से आप देख रहे हो कि 1/2√2 कट जाएगा, √3 अपॉन 2√2 और √3 अपॉन 2√2 ये ऐड हो जाएंगे, सो हमारा आएगा √3 अपॉन √2। समझ में आया कि नहीं आया, बिकॉज √3/2√2 √3/2√2 इज √3/√2, राइट। सो आपने इनको और इनको ऐड कर दिया। अब बात करते हैं इनके दोनों के ऊपर। अच्छा, सबसे जरूरी बात कि इन दोनों के बीच में माइनस लगा हुआ है, ये बात आप याद रखिएगा, है ना। और अगर हम साइन 1 कॉमन ले रहे हैं सपोज, ठीक है, अब देखो, अब आप माइनस लगा हुआ है, इसका क्या मतलब हो गया कि √3 वाला पार्ट कटेगा, दूसरा वाला पार्ट जुड़ेगा, तो 1/2√2 और 1/2√2 जुड़ेंगे अगर, तो आएगा कितना आएगा 1/2√2 प्लस 1/2√2 इज 1/√2, राइट, 1/√2। क्लियर है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, और कुछ खत्म ना, सॉर्टेड चीजें एकदम सॉर्टेड। अब अगर मुझे यहां से एलसीएम लेना हो तो मैं 1/√2 एलसीएम ले सकता हूं, तो क्या आ जाएगा आंसर √3 cos 1 प्लस साइन 1। पहली बात तो या तो ये आंसर रखो आप, है ना, तो अगर आप ऑप्शन देखो तो पहली बात तो 1/√2 कहीं कॉमन नहीं लिया गया है, 1/√2 कॉमन यहां लिया गया है और बीच में माइनस है और मेरे क्वेश्चन में प्लस है। सो मैं आपसे यहां पे ये कहना चाहता हूं कि व्हाट आई बिलीव कि दिस इज द राइट आंसर एंड अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, अभी कोई ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, बट
जो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दिस इज अ राइट अप्रोच, दिस इज अ राइट आंसर। मैंने कई डिस्कस किया टीचर्स के साथ भी, तो उनका भी यही ओपिनियन था कि दिस इज अ राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखना यह है कि यूपीएससी जब आंसर की बनाता है तो उसमें वो क्या करता है, बट मेरे हिसाब से इसका कोई भी आंसर परफेक्ट फिट नहीं बैठता है। सो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डू लेट मी इन कमेंट सेक्शन कि आपके हिसाब से क्या आंसर है, उसका क्या सोल्यूशन होगा। सो अकॉर्डिंग टू मैं कोई ऑप्शन टिक ना करता। चलिए चलो बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। साइन एक्स, अगर इसको उधर भेज दें तो कॉस एक्स लिखा हुआ है, और अगर कॉस वाई देखूं मैं, कॉस वाई माइनस साइन वाई लिखा हुआ है। सो अगर मैं दो स्क्वायर करूंगा तो यहां पे आपका आ गया साइन 2x, यहां पे आपका आ गया माइनस साइन 2y, राइट। एक तरफ ले जाऊंगा अगर दोनों को मैं, तो आपका जस्ट मिनट साइन 2x अपॉन साइन 2y इज इक्वल टू -1। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हम y बराबर ले लेते हैं 45 डिग्री। क्यों 45 डिग्री लिया हुआ है, बिकॉज 45 डिग्री लेने पर ये 1 बन रहा है। सो हम x क्या लेना चाहिए हमको। सो अगर आप x बराबर सोच रहे हो, आपको बताओ, अब मुझे सोच के बताओ कि -1 साइन की वैल्यू कब आती है, तो आप बोलोगे सर 3π/2 पे आती है। 3π/2 यहां पे कब आएगा, जब यहां पे x की जगह पे 3π/4 आएगा, यस और नो। सो अगर आप x की जगह पे 3π/4 ले रहे हो और y की जगह पे π/4 ले रहे हो, तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है यहां से भी यहां से भी। सो अगर आप रखते हो दिस इज व्हाट 135 डिग्री 45 डिग्री, 135 में से 45 गया 90, 90/2 इज 45, 10 45 इज 1। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, बस अप्रोच सही रखना था आपको और आपका आंसर आपके सामने प्रस्तुत था। हाँ जी, ये सीधे प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन था, मैं आपको बता भी चुका था। कई बच्चे इसमें कहे थे कि सर दिस इज नॉट राइट, तो बेटा ये आप लोगों ने कमेंट करके कहा था कि भाई ये क्वेश्चन शायद गलत है सर, आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई भी पीक्यूआर ले लेते हो 3 नंबर जो जीपी में है और उनके स्क्वायर्स करोगे, वो भी हमेशा जीपी में होंगे, आप चेक करके देख लीजिएगा। और ये प्रॉपर्टी तो मेरे नोट्स की है, मैंने आप लोगों को बहुत बार ये मेंशन किया था कि भाई अगर पीक्यूआर जीपी में है तो लॉग पी, लॉग क्यू, लॉग आर डेफिनेटली एपी में होंगे। प्रॉपर्टी से नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे देख सकते हो कि क्यू स्क्वायर बराबर पी आर है ना। अगर ये जीपी है तो लॉग ले लो तो क्या आएगा 2 log क्यू बराबर log p प्लस log r, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया 2b बराबर a प्लस c, यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका ap, ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका gp। बोथ स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई भी गलत नहीं है। सो बोथ 1 and 2 इज अ राइट आंसर बेटा। सो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है। हाँ, इस क्वेश्चन में मैं मानता हूं कि जो मैंने लास्ट टाइम बताया था जल्दीबाजी में, कंसेप्ट बिल्कुल सही था, लॉजिक बिल्कुल सही था, बस कॉट की जगह टैन करने में 1/3 करना था, वो मैं नहीं कर पाया था, उसके लिए माफ कीजिएगा। देखिएगा कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत आसान है। आपसे अगर मैं बोलूं कि कॉट अल्फा कॉट बीटा की वैल्यू बताओ कितना आएगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या हो जाएगा 2। अगर सम ऑफ रूट्स बोलता आपसे कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा, ठीक है, सो वो आपका आता 3। पहली बात कॉट अल्फा कॉट बीटा आपका आ गया, कॉट अल्फा कॉट बीटा आपका आ गया 2, कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा आपका आ गया 3, यस और नो। अब अगर मैं इसको एलसीएम में लूंगा तो 1/10 लिख लूंगा। सो दिस इज नथिंग बट tan अल्फा tan बीटा इक्वल टू 3, और एलसीएम में ऊपर क्या जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, यस और नो, ये आ जाएगा। अब आगे देखो tan अल्फा tan बीटा, अच्छा tan अल्फा tan बीटा की वैल्यू अगर मैं यहां से निकाल रहा हूं तो आएगा 1/2, बिकॉज इसका उल्टा हो जाएगा, 1/2 को यहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं। सो यू गेट tan अल्फा प्लस tan बीटा, कितना आप गेट कर लोगे आप 3/2। सो आपका tan अल्फा प्लस tan बीटा आ गया 3/2। कॉट अल्फा tan अल्फा tan बीटा, जस्ट अ मिनट, tan अल्फा प्लस tan बीटा आपका आ गया 3/2, और tan अल्फा tan बीटा ये आपका आ गया कितना 1/2 विद द हेल्प ऑफ दिस 2। अगर मैं आपसे बोलता कि tan अल्फा प्लस बीटा निकालो, सो आप क्या लिखते 3/2, है ना, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो 1 माइनस 1/2, इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 आएगा, 3/2 आएगा, तो 3 आ गया। पर ये 3 जो आया है ये आया है tan अल्फा प्लस बीटा, आपसे कॉट पूछा था, इसके लिए 1/3 इज द राइट आंसर। और मैंने बताया कंसेप्ट सही था पिछली बार, बस वही था बच्चे, आप खुद सोच के देखिए। 1 बजे मुझे पेपर मिला है, 2 बजे मैंने आपको सोल्यूशन करके पूरा सॉल्व करके उसका वीडियो बनाकर आप लोगों को 3:30 बजे तक अपलोड कर दिया था। रीजन इज क्वाइट सिंपल कि मैं चाह रहा था कि सबसे पहले, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर पेपर जब आप लाइव मत करिएगा, बिकॉज लाइव हम लोग का देखने का होगा नहीं, किसी का सेंटर बहुत दूर दूर गया था, 100 200 300 किलोमीटर गया था। सो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी सर आप रिकॉर्डेड डालिएगा, जिससे हम आगे पीछे करके अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। दैट्स व्हाई 60 मिनट में 60 क्वेश्चन
पूरे YouTube में उस वक्त सबसे पहले अगर किसी ने दिया था आपको, वो भी सही, मैं था। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सिर्फ ये क्वेश्चन ऐसा था जिसका आंसर जल्दीबाजी, कंसेप्ट इसका भी सही था मैंने, बट जल्दीबाजी में 3 टिक कर दिया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। बट सबसे पहले क्योंकि मुझे, मेरा इंटेंट बच्चों ये था कि लाइव तो मैं बेटा आप लोगों को बाद में कर लूंगा जब आप कंफर्ट जोन में होगे, बट जरूरी बात ये है आपको रिकॉर्डेड वर्जन में मुझे जल्दी से जल्दी क्वेश्चन प्रोवाइड करने थे, जिससे कि आप चेक कर पाओ 4:30 बजे कि भाई आप पेपर से बाहर आओगे कि हाँ कितने क्वेश्चन मेरे सही हुए, कितने को मैंने फोड़ दिया, कितनों को मैंने छोड़ दिया, जो छोड़ दिया वो सही किया, जो फोड़ दिया वो सही किया। ये कैलकुलेशन आप सबसे पहले कर लो, ये मेरा इंटेंट था। सो ये है इसका सही सोल्यूशन। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने सही किया होगा, जिसका जैसा कि मुझे मालूम चल रहा है इस बार काफी सारे बच्चे 500 प्लस मार्क्स ऑलरेडी स्कोर कर चुके हैं। मैं तो बस एक ऑफिशियल कंफर्मेशन का इंतजार कर रहा हूं जिस दिन रिटर्न रिजल्ट आएगा। सो गुड गाइस, गुड गोइंग। ये एक बहुत ही आसान क्वेश्चन था, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 ही था इसका, तो सिंपल सा आंसर था। कि कैसे किया देख लो एक बार, जल्दी से देख ही लो। अच्छा, आपसे बोल रहा है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो है, ऐसी क्वेश्चन बताओ, ऐसे नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए जिस जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा बीटा की जगह अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर करते हो। यार अगर तुमने मेरे क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स के वीडियो देखे हैं तो ये क्वेश्चन आप जरूर करके आओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। कारण क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर मैं अल्फा और बीटा की जगह पे सिर्फ 1 1 ले लूंगा तब सेटिस्फाई कर जाएगा। रियल नंबर्स में सिर्फ 1 रखने पर 1 + 1 रखो, 1 + 1 रखो, सेटिस्फाई कर रहा है। सो अगर मैं रियल नंबर में बोलूं तो सिर्फ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉसिबल है जो आपकी अल्फा बीटा 1 लेने पर बनेगी, दैट इज x² - 2x + 1 = 0। बट अगर एक ओवरऑल बोलो जिसमें आप कॉम्प्लेक्स को इन्वॉल्व कर रहे हो, सो अगर आप अल्फा की जगह पे ओमेगा और बीटा की जगह पे ओमेगा स्क्वायर ले रहे हो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले रहे हो, सो डेफिनेटली सेटिस्फाई कर रहा है प्रॉपर्टी, बिकॉज ओमेगा इंटू, अब देखो अगर आप अल्फा या ओमेगा लेते हो तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज व्हाट -1, ओमेगा का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा के 4 इज ओमेगा अगेन -1, तो ये सेटिस्फाई कर रही है प्रॉपर्टी। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज 1 एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा 4 यानी ओमेगा अगेन इज 1। सो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर यानी x² + x + 1 = 0 वो भी सेटिस्फाई कर रही है। अगर आप बात सोच रहे होगे कि -ओमेगा स्क्वायर, सो आप रख के चेक करो। देखो अगर आप माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर को प्लस कर रहे हो तो क्या आ रहा है, माइनस कॉमन ले लो तो आ रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आपका आ रहा है ना। अगर आप माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर ले रहे हो और ये प्लस कर रहे हो, सम ऑफ रूट्स निकाल रहे हो, तो माइनस कॉमन लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यानी -1 यानी आ गया +1, ये और नो। और अगर अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा का आप स्क्वायर कर रहे हो तो आपका आ रहा है ओमेगा स्क्वायर प्लस, अब अगर आप ओमेगा माइनस ओमेगा 4 का स्क्वायर कर रहे हो तो आ रहा है ओमेगा 4, अब यहां से आप आ रहा है -1 यानी ये दोनों इक्वल नहीं है। सो यू हैव जस्ट ओनली 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंस्टेड ऑफ 3। कई सारे बच्चों ने कहा था सर 3 होगा माइनस ओमेगा भी होगा, बट एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज आपकी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही है। सो उम्मीद कर रहा हूं काफी सारे बच्चों ने सही किया होगा। और इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आगे। बेबी क्वेश्चन, सीधे ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पूछी थी जिसका आंसर था 240। कई बच्चों का इसमें कंफ्यूजन था, मैंने इसलिए बता दिया, इसका सही आंसर 240 ही है बच्चों, कंफ्यूज मत होइएगा। और इसका लॉजिक मैं अपने पार्ट 1 में आपको ऑलरेडी दे चुका हूं। ये देखिए एक वेन डायग्राम का एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था। आसान सा क्वेश्चन मतलब अगर मैं लास्ट 4-5 साल की बात करूं तो ये क्वेश्चन आसान इसलिए मैं बोल रहा हूं बिकॉज इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे वो थोड़े स्लाइटली डिफिकल्ट थे। अब कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है जल्दी से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है भाई ये डायग्राम बना हुआ है, वेन डायग्राम बना हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दे दिया है कि z में जो है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 90 हैं। अगर आप z की बात करो तो 18, 12, 17, अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं तो 47 आ रहा है। अगर इन तीनों को वैल्यू 47 है यानी c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू होगी 43। c आपका आ गया 43, कंफर्म c की वैल्यू हो गई 43। ये चीज आप याद रखना कि c की वैल्यू है 43, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y एंड z कितना होगा। तो y में एलिमेंट कितना है, 16, 17, 18, जोड़ो कितना हुआ, तो 16, 17, 18 आपका हो गया, कितना हुआ 18 को 3 बार जोड़ो, 16, 17, 18, 17 को 51, 51 प्लस b, ये है आपका एलिमेंट ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन z इज क्लियरली मेंशन हियर 90 दिया हुआ है ना। कह रहा है कि ये जो है इसका रेशियो जो है y/z का वो है 4:5। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे b आसानी से निकल आएगा यार। इसको काटा आपने 5 से तो कितना आ गया, 18 आ गया। 18 को 4 से किया, 18, 36, 72 में से 51 माइनस कर दिया, आपका आ गया 21। सो 21 इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद कर रहा हूं आपने भी इस क्वेश्चन का आंसर सही टिक किया होगा। सो 21 इज द राइट आंसर। कितना आसान अप्रोच था यार,
जरूर करना ऐसे क्वेश्चन, छोड़ना नहीं। और अगर तुम क्रैश कोर्स के पार्टिसिपेशन रहे होगे, अगर क्रैश कोर्स में तुमने हिस्सा लिया होगा तो तुमने देखा होगा कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली नोट्स में से आया था, एग्जैक्टली बस नंबर्स चेंज था। मेरे में 28 29 था, इसके में 27 21 था। सो क्वेश्चन सेम था बच्चों। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं ना कि अगर आपने क्रैश कोर्स में पढ़ा है, अगर आपने यूट्यूब पे भी पढ़ा है, इवन अगर मैं तो चैलेंज करता हूं, बिकॉज हम लोग वो नहीं है कि सिर्फ क्रैश कोर्स में पढ़ा है। वी आर हियर टू टीच यू ऑन यूट्यूब फ्री ऑफ कॉस्ट। मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया था, क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया था। सो जो क्रैश कोर्स में डेफिनेटली उनको एक अपर हैंड मिला होगा, एक अपर एज मिला होगा, बट जो यूट्यूब पे भी हैं उनको भी देखा होगा काफी सारे क्वेश्चंस। और अभी कैलकुलेट करने के बाद निकला है 67 प्लस क्वेश्चन एज इट इज नोट्स के थे। सो थैंक यू सो मच इतना भरोसा करने के लिए। और मैं वो इस टाइम पर बता रहा हूं जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे। और अगर कंसेप्ट की बात करें तो कोई भी चीज ऐसी नहीं थी, हाँ 10 क्वेश्चन छोड़कर, जो आपको ना पढ़ाई गई हो इधर से उधर से घुमा के। सो अच्छी बात यह है, पेपर बेटा बाहर से नहीं आ सकता। यूपीएससी में पेपर प्रीवियस ईयर रिपीट होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। अगर आप बात करो इस बार की भी, तो आप चाहे इंग्लिश का उठा लीजिए, चाहे मैथ्स का उठा लीजिए, चाहे साइंस का उठा लीजिए, इतने सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए थे कि आप खुद देख रहे होगे कि हाँ भाई ये चीज इतनी आसान है। चलिए आगे बात करते हैं। सो सेम वही क्वेश्चन है। ये क्या लिखा हुआ है यार ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एन एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड की वैल्यू बता दे मेरे भाई, बस ये वही चीज लिखी हुई है। अच्छा ए और बी और यूनियन में बताना है, चलो ठीक है। आपको ये निकालना है, उसी का फॉर्मूला लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। देखो इधर, देखो इधर डायग्राम में देखो, ठीक है। डायग्राम दिख रहा है आपको, एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड बताना है, सबको बताना है। तो सबसे पहली बात जो लिखा है सबको जोड़ दो, है ना, और ए बी। अच्छा ये बताओ सी कितना दिया हुआ है, 90, ठीक है, 90 सी दिया हुआ है। ए प्लस बी प्लस 16 प्लस ए प्लस बी, यही तो आंसर होगा। 90, ये पूरा 90 हो गया, है ना, 16 ए बी, तो 90 प्लस 16 कितना हो गया, 106 प्लस ए प्लस बी, आपका आंसर आ गया, खत्म कहानी। अब बताओ इसमें डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट से कोई चीज ही नहीं है, ठीक है। हाँ अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि कई सारी जगह मैंने देखा इसका आंसर गलत बताया गया है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो सही टिक करिएगा, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। लॉजिक आप खुद लगाओ बेटा, कभी कभी हो सकता है टीचर से गलती हो जाए, पर आपको लॉजिक खुद लगाना चाहिए। मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स में गलती हुई है, इट्स ओके, आपको सही लगाना था। अब ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है। कह रहा है कि इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द नाइदर एक्स नॉर वाई नॉर जेड इज इक्वल टू पी, यानी ये पी वो एलिमेंट्स हैं जो एक्स में, वाई में, जेड में नहीं है, यानी इसके बाहर है। और आपको निकालना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, यानी वो एलिमेंट जो सिर्फ एक्स में नहीं है। ये क्या है, जो एक्स में नहीं है, वाई में नहीं है, जेड में नहीं है। निकालना क्या है, जो एक्स में नहीं है, यानी जो वाई में हो, जो जेड में हो, और पी इज योर आंसर। जो सिर्फ जो वाई और जेड में हो, एक्स में ना हो, और पी इज योर आंसर, ये कंफर्म है मुझे। तो वाई कितना दिया हुआ है हमारा, अगर देखूं मैं तो, अच्छा वाई प्लस जेड प्लस पी, हाँ, पर ये वाई प्लस जेड के वो एलिमेंट जो आपके पी में ना हो। सो अगर मैं डायग्राम पे आता हूं फिर से वापस, आपको निकालना है एक्स का कॉम्प्लीमेंट, जस्ट अ मिनट, हाँ भाई, एक्स का कॉम्प्लीमेंट, ओके, जो आपका कह रहा है, अब देखो इसमें ना हो, ओके फाइन, ठीक है। एक्स का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये लिखा हुआ है ना, बी है, सी है, 17 है, ठीक है। और उसने क्या बोला है कि बाहर पूरा पी कवर किया गया है, ओके। अच्छा यार ये बताओ सोच के कि उसके क्वेश्चन में इसने चीज मेंशन करी है, सी की वैल्यू कितनी आई थी अभी हम लोग की कुछ देर पहले, सी की वैल्यू कितनी आई थी, 43 आई थी सी की वैल्यू, यस और नो, सी की वैल्यू कितनी आई थी, 43। कैसे, ये पूरा 90 था, है ना, और इनको जोड़ने पर कितना आया था, 47 आया था, 47, तो ये 43 होगा, करेक्ट बात है, 47 43 तो होगा, हाँ करेक्ट बात है। 43 ये है, 17 ये है, ये वो है जो बाहर है, ये कितने हो गए, ये आपके हो गए अप्रोक्स 60। ये क्या है, बी। चलो देखो, अब देखते रहो, अभी मजा आएगा अभी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। तो 60 प्लस बी के साथ पी में सिर्फ ये ऑप्शन मैच कर रहा है, दैट्स इट। क्या लोड है, कोई लोड नहीं है, बस अप्रोच क्लियर होना चाहिए आपके एग्जाम में, है ना। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, कुछ नहीं करना था बेटा। आप अगर आप सीधा सीधा a बराबर 45 डाल दोगे तो ये आपका आएगा 135, तो k की वैल्यू आएगी -1। सिर्फ एक ऑप्शन है जिसको रखने पर सेटिस्फाई हो रहा है, तो उसे आप टिक कर देंगे, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। एक मिनट, हाँ भाई, ये क्या क्वेश्चन था, देखिए ये क्वेश्चन काफी सारे बच्चों का छूटा है, विच इज नॉट राइट, बिकॉज मैंने आप लोगों को मेंशन किया था। इसको कैसे करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। एक ट्रेपेजियम बनाया गया है, पर ट्रेपेजियम में ये देखिएगा कि सच दैट AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस, फाइन, AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस, BC इज परपेंडिकुलर टू देम, BC, तो ये मान लो B है और ये C है और ये A है, और D को थोड़ा लंबा कर देता हूं, ये D है, कुछ ये फिगर मान लो ऐसे बन गया होगा, ठीक है, BC एंड CD, ओके। लेट एंगल ADB थीटा, ADB, सो दिस शुड बी थीटा,
ये थीटा है, ओके फाइन, एंड एबीडी भी अल्फा, एबीडी यानी कि ये अल्फा है, ओके गॉट इट, ठीक है। बीसी आपका पी है, बीसी आपका पी है, फाइन, ठीक है। और बताओ बीसी आपका पी है, सीडी आपका क्यू है, सीडी आपका क्यू है, अच्छा ठीक है। और बताओ और कुछ बताना है, नहीं बताना है, बहुत अच्छी बात है। अब सबसे पहले बात यार, ये अगर राइट एंगल दिया है तो मुझे दिख रहा है ये पाइथागोरस थ्योरम वाली फीलिंग, तो आपको एक बात क्लियर हो गई, बीडी की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, यस और नो? बीडी की वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है कि नहीं है? और तुम लोग उसे ईमानदारी से बताओ, क्या मैंने ये चीज कही थी कि साइन रूल पढ़ के जाना, कॉस रूल पढ़ के जाना? क्या ये क्वेश्चन वैसा नहीं है? अब देखो ये क्या लिखा है, एडी साइन थीटा। व्हाट इज एडी? एडी ये है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस ट्रायंगल में आप लगाओ जरा साइन रूल, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे एडी अपॉन, एडी के सामने वाला एडी अपॉन साइन अल्फा, ये लिखोगे आप। बराबर क्या लिखोगे? बराबर मान लो AB, अगर AB लिखा जाएगा तो AB ये है, और AB के सामने क्या एंगल है? साइन थीटा, यही तो लिखोगे। और क्या लिखोगे बराबर? BD क्या हो जाएगा? BD किसके इक्वल हो जाएगा? BD हो जाएगा इसके इक्वल। अरे यार ये बताओ जरा, ये एंगल होगा कितना भाई? थीटा प्लस अल्फा 180 माइनस कर दो तो साइन, अच्छा साइन पाई माइनस थीटा प्लस अल्फा, यही तो होगा यार। पाई माइनस क्या होगा? थीटा प्लस अल्फा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, सो ये साइन पाई प्लस थीटा प्लस अल्फा हो गया, यस और नो? अब जरा ऑप्शन में आइए, तो एडी साइन, ये बीटा कहां से आ गया? एबी के सामने क्या? थीटा, तो ये थीटा आएगा। सो अब आप क्लियर देख रहे हो, एडी साइन थीटा, एबी साइन अल्फा, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। दूसरा बीडी साइन थीटा और एबी साइन थीटा प्लस अल्फा और एबी साइन थीटा प्लस अल्फा, एब्सोल्युटली दोनों ही पॉइंट सीधा साइन रूल पे आए थे। और अगर आपको ये क्वेश्चन छूट गया बेटा, समस्या है, आपने वो सारे रिवीजन नहीं किए होंगे जो मैंने बताया था, बिकॉज मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था, बहुत साइन रूल पे इसके बाहर नहीं आता है बेटा, और ये आपको पढ़ के जाना चाहिए था। पढ़कर गए थे, क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया? चलिए खटाक से, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मजा आया होगा पेपर देने में। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, पी स्क्वायर प्लस की पी स्क्वायर वो दिया हुआ है, आपने उसको उधर लेकर सॉल्व कर लिया, आसान चीज है, ठीक है। अब यार ये क्वेश्चन देखो, इसे बोलते हैं ना बेबी क्वेश्चन। अगर ये छूटा तो फिर क्या छूटा? आपको सीधा पता है कि साइन 3 का फॉर्मूला होता है। साइन 3 का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, पहला फॉर्मूला। कॉस 3a 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस, 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस ए, 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। क्या ये माइनस कॉस 3 थीटा नहीं लिखा हुआ है? तो माइनस कॉस 3 थीटा, कॉस 3 थीटा से कट गया, साइन 3 थीटा लिखा हुआ है ये माइनस में, तो ये कट गया इससे, तो 0 इसका आंसर आ गया। अब बताओ इससे आसान क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में क्या चाहिए होता है? हाँ, बट वहां पे मैं ये बोलता हूं कि प्रेशर होता है, तो इतना मैनेज कर पाना इट्स नॉट एन इजी टास्क गाइस, बट आपने जरूर किया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। हाँ, अब ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा था। आपसे बोल रहा है वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब होता है रेंज। देखो ऑर्डिनेट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, इसकी बात कर रहा है, और आपको पर पता होना चाहिए, मैंने समझाया भी था अपनी वीडियो में कि दिस इज लाइक डोमेन एंड दिस इज लाइक रेंज। सो दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑर्डिनेट बट दे आर टॉकिंग अबाउट रेंज, राइट। सो अगर रेंज की बात हो रही है आपके इस क्वेश्चन की, तो इसकी क्या होती है? -1 से 1 होती है ना। तो 2 में से 1 गया 1, और 2 में से 1 जोड़ा 3, सो आपका ये आपका आंसर आ गया। करेक्ट बात है, ठीक है। सो 1,3 यानी डी इज द राइट आंसर, एब्सोल्युटली करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। एक बार चेक कर लेता हूं, 2 + 1, 2 में से 1 गया 1, और 2 + 1 3, हाँ बिल्कुल सही, परफेक्ट। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका था कि एक cot 10 आता है इसकी वैल्यू, ठीक है। आप में से कई लोगों ने कहा था सर ये शायद आंसर गलत है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा बेटा आप, बिल्कुल सही आंसर है। इसकी वैल्यू होती है 1/8 cot 10, और 8 आपको ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है, तो 8 से 8 कट गया, cot 10 इसका आंसर आता है। एनसीईआरटी का घिसा पिटा क्वेश्चन है, सीधा आया हुआ है। ये देखो फिर से आ गया उसी क्वेश्चन पे यार, इतना सिंपल पेपर। एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। राइट एंगल एट ए, ओके, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ठीक है। साइन बी, अगर ये आप साइन बी ले रहे हो, साइन बी 1/3 है, तो ये 1 होगा और ये 3 होगा, यस और नो?
अगर साइन बी आप इसे ले रहे हो तो ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो 1/3 और 1 ये 3 ये, तो ये कितना आ गया 2√2। कह रहा देन cosec c, अगर cosec c ले रहे हो आप तो वो आएगा 3, कतई नहीं आएगा, वो आएगा 3/2√2। सो यानी ए पॉइंट कतई रॉन्ग है, ठीक है। इफ b cos b बराबर c cos c, बहुत ही आसान पॉइंट है। अगर आप यहां पे लगा दो साइन रूल, सो b को रिप्लेस कर दो साइन b से, तो साइन b cos b और बराबर साइन c cos c, दोनों तरफ आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी तो ये लिखा हुआ है आपका sin 2b और ये लिखा हुआ है आपका sin 2b और sin 2c, यानी b बराबर एब्सोल्युटली c। सो यस दैट्स ट्रू, दैट्स एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सो 2 इज द राइट आंसर, 2 इज द ओनली राइट आंसर। समझ में आ गया? तो अप्रोच सही अगर आपने रखा होगा तो पेपर जरूर अच्छा हुआ होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये भी सिंपल सा क्वेश्चन था, वही कंडीशन लगा दी गई थी। देखो अगर a बराबर 2b है, अगर एक एंगल दूसरे एंगल का डबल है, b बराबर c है, देन इट मस्ट बी एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब समझो, कह रहा है b और c बराबर है, इसका मतलब एंगल b और एंगल c बराबर होगा, और एंगल 2b है एक। अब देखो अगर मैं a एक एंगल है तो ये 2b के बराबर है और ये 2c के बराबर भी होगा, है ना। और आपको पता है कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं a को 2b से, ठीक है, तो 2-3 तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आप यार, सबको आप कन्वर्ट कर लो एक में, ठीक है। सो अगर मुझे सपोज करना हो तो मैं कैसे करूंगा इसको, एक मिनट रुकिए आप। ओके, जहां a है वहां रख दिया मैंने 2b या 3c रख दिया 3c, प्लस जहां b है वहां पे रख दिया मैंने 2c। रुक जाओ जरा सा, 3c प्लस b की जगह पे क्या रख दूं, b की जगह पे रख देता हूं c, प्लस c की जगह पे क्या रख दूं c, कितना आ गया 5c बराबर 180। तो c बराबर कितना हो गया 5 3 15 36 डिग्री, c बराबर 36 है तो b बराबर भी कितना होगा 36 डिग्री, 36 कितना हो गया 72, अब 72 हो गया तो 108 डिग्री, और 108 डिग्री यानी कि 90 से बड़ा यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो जो ये कह रहे हैं इनकी बात में दम है और हम इनकी बात मान लेंगे। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ जाओ। समझ में आया कि नहीं आया? तीनों कोणों का योग 180 होता है और ये संबंध दिया हुआ है। विद द हेल्प ऑफ दिस टू रिजल्ट वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ c बराबर 36, b बराबर 36 एंड a बराबर 108 डिग्री। तीन, अब a बराबर जो 108 डिग्री दिया हुआ है ये 90 से बड़ा है, तो आपका आंसर आ गया। चलिए, सो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था। a बराबर 40 है, b बराबर 65 है, a अपॉन c की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ नहीं करना था। अरे यार ये बताओ, अगर a 40 है, b 65 है, तो c कितना होगा? तो दोनों को जोड़ा 105, तो c होगा ऑब्वियसली 75, करेक्ट बात है। और अगर मैं साइन रूल लगाऊं यहां पे, तो साइन a अपॉन साइन c लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, मारोगे तो नहीं? अच्छा ये बताओ, साइन a अपॉन साइन c लिखा हुआ है, ओके, और साइन a कितना दिया हुआ है 40, साइन 40 लिख दूं उसको, कोई दिक्कत? और ये cosec c लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में। अच्छा c की वैल्यू कितनी आई है 75, पर यहां क्या लिखा हुआ है 15, तो इज इट राइट और रॉन्ग? तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट। यहां भी मामला सेट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, पेपर डिफिकल्ट नहीं था, डिफरेंट था। जैसे ये क्वेश्चन, अगर आपने मेरी मैट्रिक्स की क्लास करी है, मैंने इसमें मेंशन किया था कि सिंगुलर क्या होता है, हर्मिशियन क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इंट्रीज कॉम्प्लेक्स है तो वो हर्मिशियन होता है, अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में आपका इंट्रीज जो है वो कॉम्प्लेक्स है तो स्क्यू हर्मिशियन होता है। सो देखो, ये हर्मिशियन तो कतई नहीं होगा, स्क्यू हर्मिशियन नहीं होगा, बिकॉज डायगोनल, देखो स्क्यू हर्मिशियन की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि उसकी डायगोनल में प्योरली इमेजिनरी या जीरो ही एंट्री होती है। सो डेफिनेटली ये स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं है, हर्मिशियन नहीं है, बिकॉज यहां प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो ये क्या हो सकता है, सोचते हैं। अच्छा जस्ट अ मिनट, ये एक मिनट रुकिए जरा सा, 1 माइनस आई आई और माइनस आई। सो नहीं सही है, सॉरी ये हर्मिशियन है, करेक्ट बात है, ये हर्मिशियन ही है, सेटिस्फाई कर रही प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो, प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपकी जो रो और कॉलम के एलिमेंट होते हैं उसमें नेगेटिव का अंतर होता है। जस्ट अ मिनट, रुको जरा, सब्र करो बेटा, ये आपकी हर्मिशियन नहीं है। ये आपका क्या होगा अभी बताता हूं मैं, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। ए बार, सबसे पहले आप क्या करो, आप ए बार निकालो। ये ए बार क्या होगा, सबके साइन चेंज कर दो। तो आई माइनस 1 माइनस आई और आई माइनस 1 ये आ गया,
ठीक है, ओके। फिर कह रहा है ए बार का ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज, लेटे को खड़ा कर दो, i माइनस वन वही रहेंगे, लेटे को खड़ा कर दो, खड़े को लिटा दो, ठीक है, ये हो गया, ओके। और क्या करना है, प्लस ए कर दो, इसमें मैं अगर ए को जोड़ देता हूं, ए मैट्रिक्स को, और ए मैट्रिक्स हमारी क्या थी, 1 माइनस आई, ठीक है, और आई, और क्या है भैया माइनस आई, और क्या है 1 माइनस आई, ठीक है। अगर मैं इनको जोड़ रहा हूं तो हमारा यहां पे आ रहा है 0 0, ठीक है, और यहां पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहां पे जोड़ने पे कितना आ रहा है, आई से आई कट रहा है, 1 से 1 कट रहा है, यानी कि आपका जस्ट अ मिनट जोड़ा है आपका, तो जस्ट अ मिनट, यहां पे साइन चेंज नहीं हुआ क्या, माइनस है, लो 2i हो गया यहाँ पे, 2i आ गया यहाँ पे, 0 यहाँ पे, सॉरी आई में से आई गया 0, 1 से 1 गया 0, आई से आई गया 0, i माइनस वन सब 0 आ गया, ठीक है। सो प्योरली आपसे मैंने क्या कहा था, 0 0 आ जाए तब भी ठीक है। देखो स्क्यू हार्मिशनों का सिर्फ ये खेल है, तो मैं देख रहा हूं यहां पे आपका साइन का डिफरेंस भी है, तो ये क्लियरली आपका स्क्यू हार्मिशन है, ठीक है ना। चलिए, हालांकि मुझे पता है आप एग्जाम में छोड़कर ही आए होगे। हाँ बच्चों, इस क्वेश्चन में मैंने आप लोग को जो पिछली बार बताया था वो जल्दीबाजी में गलत बताया था, सॉरी। मैंने आपसे कहा था भाई ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, और k की वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक बन रही है तो ये इसकी k की 2 वैल्यूज होंगी, बट अगर आपने सॉल्व किया होगा तो k बराबर आ रहा है 0। इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी k पे डिपेंडेंट ही नहीं है, सो इसकी होगी इनफाइनाइट वैल्यूज। क्षमा प्रार्थी हैं, पिछले वाली लाइव में 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, एक tan वाला और एक k वाला, तो दोनों ही मैंने रेक्टिफाई कर लिया, दोनों ही सही कर लिया। थोड़ा सब्र किया करो, गुरुजी हैं, बट इंसान है, गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। कभी कभी बेटा आप लोग बहुत हाइपर होते हैं, अरे आपने गलत बता दिया सर, अरे भाई ठीक है, इंसान है, गलतियां होती हैं। देखो मेरा इंटेंट बेटा यही था, मैं भी क्या करता, जैसे सब करते हैं कि 1-2 घंटे का लाइव करता, 10 क्वेश्चन कराता और आपसे बातें करता, सो दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज आप एग्जाम देकर प्रेशर लेकर आए हो और तुरंत ही एग्जाम के तुरंत बाद बेटा ये है कट ऑफ, ये है वो है, पर दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। मुझे पता है कि एग्जाम देकर आए हो, आप बहुत प्रेशर लेकर आए हो, सो आई जस्ट वांट कि आपको जितनी ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो सके तुरंत प्रोवाइड कर दूं, लेटर ऑफ द पार्ट ज्यादा कर दूंगा। हाँ, अगले दिन का लाइव का प्लान था, अनफॉर्चुनेटली देयर आर सर्टेन रीजंस, यहां पे कुछ समस्या आ गई थी, टेक्निकल ग्लिच था जिस चक्कर में लाइव नहीं हो पाया, बट नो इश्यूज। आपको सारे क्वेश्चंस अभी तक कहीं भी पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए गए हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को 110 प्लस क्वेश्चन सॉल्व यहीं पे करा दूं। देखिए 60 प्लस क्वेश्चन वहां पे करा दिया था पहले वाले पार्ट में, और आज बचे हुए सारे क्वेश्चन करा दूंगा, जिससे कि आपके पास सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन होगा, आप ढंग से मैच कर पाओगे कि सही आंसर क्या है। बहुत सारे आंसर की जल्दबाजी में लोगों ने बनाई है और बहुत सारी गलतियां हुई है जो आपने खुद जाना है। सो एक बार आप खुद देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन में दे रहा हूं, फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट पे जरूर बताइएगा, मैं उसको भी रेक्टिफाई कर दूंगा, उसको भी ठीक कर दूंगा, अगर मेरी गलती होगी या अगर आप गलत होगी तो आपको बता दूंगा। अब ये क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है यार, ये क्वेश्चन मतलब एकदम मैट्रिक्स तो इस बार यार किंडरगार्टन लेवल की आई थी, ठीक है। ए बी बराबर सी, अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आएगा, 2x प्लस 2y। देखो इसको आप इससे करते हो, तो आपने 2 को इससे किया 2x प्लस 2y आया, इसको इससे किया तो माइनस y आया, है ना। फिर 2x को इससे किया 4x आया, माइनस x प्लस y आया, ये आपका आया, ठीक है। सो ऊपर आपका आ गया 2 बराबर क्या है 3,2, 3 और 2 ये दिया हुआ है। सो आपका ऊपर आ गया 2x प्लस y, 2x प्लस y बराबर 3, और नीचे आपका आ गया 3x प्लस y, 3x प्लस y बराबर 2, ठीक है। अगर दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो x बराबर क्या आ गया आपका -1, क्लियर कट। दोनों को माइनस किया तो यहां पे आपका x आ गया, यहां पे -1 आ गया, ठीक है। और अगर मैं x को वहां रखता हूं, y क्या आ जाएगा हमारा -2 और 5, तो आ गया 5 आपका। आपसे पूछा क्या गया था, मैट्रिक्स पूछी गई थी कि इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, तो इनको जोड़ने पर आपका आएगा 4, y की वैल्यू हो गई 5 और 2x की वैल्यू हो गई -2 और x माइनस y की वैल्यू हो गई -6, तो यहां से आ गया -24, यहां से आ गया 10, तो -14 आपका करेक्ट आंसर है, जो कि आपने जरूर किया होगा बिकॉज बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करवा मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप लोग एक बार आंसर भी चेक कर लो और देख भी लो कि मेथड क्या होगा। ये देखो इनइक्वालिटी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, देख लीजिए सेम क्वेश्चन वहीं से उठा के दे दिया गया है, और कुछ नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि डेटा सेम है, पर हाँ लॉजिक सेम है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी इनइक्वालिटी क्वेश्चन है कुछ मत करो, लाइन खींच लो ऐसे, है ना, लाइन खींच लो। अब आप देख रहे हो कि 1.5 इधर इसका क्रिटिकल पॉइंट है और 4.5 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, बस जो पॉइंट है वो लिखो। 1.5 यहां कहीं होगा, 4.5 इसके आगे कहीं होगा। अब आप ये हो गया इंफिनिटी और ये हो गया माइनस इंफिनिटी।
हमेशा याद रखो तरीका, अगर मान लो ये सेटिस्फाई कर रहा है तो ये और ये नहीं करेगा, अगर ये कर रहा है तो ये और ये नहीं करेगा। अब जीरो कहां पे आता है, यहां कहीं आता है। कुछ ना करो, जीरो डाल के देख लो कौन सा है जो सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा जो नहीं कर रहा है। तो अगर आप देखो जीरो डालो यहां पे, तो यहां पे नेगेटिव आ गया, यहां पे नेगेटिव आ गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसके हिसाब से ये आंसर है, तो ये आंसर नहीं होगा, ये होगा, और ये दोनों आंसर होंगे इसके हिसाब से। इसमें डालोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। देखो अब यहां पे अगर मैं जीरो डाल रहा हूं एक्स की जगह पे, तो नेगेटिव 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 यहां भी आ रहा है, नेगेटिव यहां भी आ रहा है, ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, पर ये नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है, तो ये है, ये नहीं है, यानी ये आपका आंसर हो सकता है। बट यहां पे ये देखो, यहां पे स्ट्रिक्टली है और यहां पे इक्वल टू है, मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। लॉजिक बहुत क्लियर है, आपको पता है ऑल्टरनेटिव चलता है, वेव कर्व मेथड आपने पढ़ा है, तो उसी का छोटा फॉर्म है कि 1.5 लिखा, नंबर लाइन सिस्टम बना दिया। अब मैं देख रहा हूं जीरो, यहां तो नहीं आता, जीरो यहां आता, जीरो डाल, क्योंकि जीरो इज द इजीएस्ट नंबर ना। तो आप देख रहे हो, आप देखा जैसे इक्वलिटी, तो मैं चेक तो इसमें ही करता कि इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसमें कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा। सो डी इज द राइट आंसर। जिसने भी टिक किया है बल्ले बल्ले, जिसने नहीं किया है बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, -4 इसका आंसर आएगा। ये प्रीवियस ईयर का सीधा सीधा बेसिक क्वेश्चन रिपीटेड आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना था, सी ऑप्शन था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके एनडीए में आया हुआ है क्वेश्चन पहले भी, ठीक है। ये देखो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। अगर दो वॉवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, तो ए और ई है, तो बचे हुए भी बी और एल हैं, तो इसका आंसर 4 आ गया, सीधा सीधा क्वेश्चन, ठीक है। 5 नॉन ओवरलैपिंग लैपिंग, बहुत सीधी सी बात है। 5C2 सॉल्व करोगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स, 5C2, तो 5 4 10, तो इसका आंसर बी ए हो गया, खत्म कहानी। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन में आप लोग गलती किया कि वो बहुत सारे बच्चे 2 टिक करके आए हैं और मुझसे बोले थे कि सर आप 2 आंसर होगा, 4 आंसर नहीं होगा। तो बेटा फिर से समझ लीजिए, आप लोगों को मैंने बताया था कि सबसे पहले आप लोग इसका निकालोगे मीन। तो मीन मैंने, ये आपको पार्ट 1 में इसका वीडियो मिल जाएगा, इसका सोल्यूशन पूरा, मैं अभी सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ, हल्का हल्का हिंट दे रहा हूँ। पार्ट 1 में मैंने पूरा करवाया है। अगर इसका आप मीन निकालोगे तो मीन आएगा 0, हर एक से माइनस करके स्क्वायर करोगे तो आएगा 6 5 4 प्लस 1, ठीक है। और ये 2 बार आएगा क्योंकि ये और ये, ठीक है। और हाँ, तो 6 5 11, 11 4 15, 15 1 16, 16 2 32, 32 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गया 4। पर ये 4 आया क्या है, ये 4 आया है आपका वेरिएंस। आपको निकालना क्या था, आपको निकालना स्टैंडर्ड डेविएशन, वो क्या होता है एसडी। सो आपका आंसर क्या आ गया, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, सो इसका आंसर हो गया 2। 2 इज द राइट आंसर, 4 इज द रॉन्ग आंसर। सो ये बात समझ लीजिएगा, मैंने भी 2 बताया था, बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने 4 लगाया था, विच इज रॉन्ग, बिकॉज जो आप निकाले हो दैट इज वेरिएंस, राइट। जिसका पेपर है उसने भी 4 लगाया था। हाँ, इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में मैं आपको लास्ट वाले में करवाया था, बट मैंने लास्ट वाले में आपको वेरिएंस निकाल के छोड़ दिया था। वेरिएंस इसका आया था शायद 4 आया था। आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। मेरे एनडीए के पेपर के एक दिन पहले का वीडियो को खोल के देखना, वहां मैंने एसडी पढ़ाया है, और एसडी में सॉरी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवाया है सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखवाया है, सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, एक्स बार 20/10 यानी 2, सिग्मा 4 गुणे 100। ये फॉर्मूला आप लोग खुद देखिएगा, मेरा बोलने पे ना जाइएगा। आप लोग जाके एग्जाम के एक दिन पहले 2 दिन पहले जो मैंने लाइव किया था उसे देखिएगा, 4 घंटे वाला और 2 घंटे वाला। 6 घंटे अगर वो देखे होते तो ये सारे क्वेश्चन आपने यूं कर दिए होते। इसका आंसर 200 ही होगा। और ये क्वेश्चन बहुत आसान था उन बच्चों के लिए जिन्होंने लाइव मेरे ऑलरेडी देखे हुए हैं। बेटा हम लोग हमेशा से फोकस किए थे, सब कुछ तुम्हें मैंने करवाया था, बेसिक्स हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, बिकॉज मुझे पता था इस तरह क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये क्वेश्चन कोई एनडीए में पहली बार नहीं आया, बाय द वे ये 3 बार ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। कभी यहाँ पे 400 वाला, तो एक बार 1600 वाला था, 1620 400 था, 1640 था एक बार। तो डेटा यही रहता है सेम। अगर आपने वो क्वेश्चन लगाया होगा जो मैंने लगाया था, तो ये आप बहुत आसानी से लगा लिए होते। और सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, पिछली बार क्वेश्चन में क्या था, यहाँ वेरिएंस पूछा गया था, इस बार इन्होंने 2 फॉर्मूले को मर्ज कर दिया है। समझ रहे हो किस तरह खेलते हैं क्रोनोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यार ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको निकालना क्या था, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कितने होते हैं 1 से लेकर 10 तक, तो होते हैं 2 3 5 7 4 होते हैं। तो और चूज कितने नंबर करने हैं आपको, चूज करने हैं 2 नंबर्स। सो 2 नंबर अगर चूज करने हैं तो 4C2 अपॉन 10C2,
सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 4 × 3 बटे 2 6 ऊपर आ गया, 10 9 45 नीचे आ गया। तो जितना भी आया देख लेना सॉल्व करके, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ जैसा, कितना आएगा भाई, इसको चलो कर ही देता हूँ मैं एक बार। 3 से किया, 3 × 6 और 3 15, 2 बटे 15 सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना, 4C2 अपॉन 10C2, खत्म कहानी। यार पेपर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ पेपर बहुत आसान था, अगर मैं इसकी एनालिसिस मैंने करूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था इसकी मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, और जो मैं खुद कर रहा हूँ, ये पेपर आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, इजी नहीं था। जीएटी पार्ट एकदम केक वॉक आया था, बहुत ही आसान आया था, बट पेपर 1 इज गुड। जिसने भी इसमें 45 प्लस 50 प्लस क्वेश्चन कर लिए हैं वो सेफ है, पूरी तरह से सेफ है, कोई डरने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर एमजीएस बटालियन का पार्ट है, रह चुका है 2 महीने 3 महीने पढ़ चुका है, तो मैं उससे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कम से कम 60 प्लस क्वेश्चन किए हों, तभी मजा आएगा, ठीक है। हालांकि देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिन्होंने 88 प्लस क्वेश्चंस भी किए हैं करेक्ट, सो प्राउड ऑफ यू स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको अगर आप देखो यार, मैंने आपको सिखाया था, तुम लोग जो समझे हो उन्होंने आराम से कर लिया। कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी कुछ नहीं है, डेफिनेशन लगाओ सीधा सीधा। अगर आप नेगेटिव लोगे तो -x आएगा, पॉजिटिव लोगे तो x आएगा, राइट। अगर आप यहां पे पॉजिटिव x ले रहे हो तो ये आएगा, यानी कुछ ऐसा, और नेगेटिव ले रहे हो तो ऐसा आएगा, करेक्ट बात है। कुछ ये ऐसा बन गया। अब आपसे बोल रहा है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कुछ नहीं, मैंने तुमको सीधा सीधा जुगाड़ सिखाया था। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया fx बराबर ये दिया रहे और पूछे कि कंटिन्यूअस है कि नहीं 0 पे, और ऊपर नीचे दिया है, कुछ मत करो, ऊपर रखो वैल्यू, नीचे रखो वैल्यू। अगर x बराबर 0 यहां रखो, दोनों वैल्यू क्या आ रही है 1 1, यानी ये फंक्शन एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, e की पावर -x का माइनस e की पावर -x, और इसका क्या आएगा e की पावर x। अब अगर वैल्यू डाल रहे हो तो ऊपर आएगा -1 नीचे आएगा 1, यानी डिफरेंशिएबल नहीं है पर कंटिन्यूअस है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, तो डिफरेंशिएबल नहीं है पर कंटिन्यूअस एब्सोल्युटली है। तो जो ऑप्शन मैच कर रहा हूं 1 इज द ओनली आंसर, तो टिक कर दीजिएगा, समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x cos x, यार ये ना कर पाए हो तो बेकार है एकदम है। 2 यहां लिखा, 1/2 यहां लिखा, ये लिखा हुआ है sin 2x जिसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1, मैक्सिमम होती है +1। पूछा मैक्सिमम क्या था, तो 1/2 इज द आंसर, सो सी इज द राइट आंसर। जरूर किया होगा, सिंपल सा है, इसको डिफरेंशिएट किया, 0 इसका आंसर आ रहा था, log 3 - log 3 आ गया था। tan इनवर्स x, इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये क्या लिखा हुआ है, क्या मैं इसको लिख सकता हूं π/2 - cot इनवर्स x, π/2 - cot इनवर्स x, है ना, π/2 - cot इनवर्स x, और ये लिखा हुआ है cot इनवर्स x। तो अगर मैं इसको t मान लूं और इसको लिख लूं, तो π/2 - t को अगर मैं t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करूंगा तो क्लियरली -1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक u, इसको v मान के अलग अलग करके डिवाइड करोगे तब भी करोगे, तब भी आंसर -1 ही आएगा। चिल, आसान क्वेश्चन था और आप लोगों ने किया भी है, काफी बच्चों ने। जिन्होंने नहीं किया है वो डिमोरलाइज ना हो, देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत लंबा रास्ता है, अभी शुरुआत है आप लोग की बच्चों, और बिल्कुल होप नॉट गोइंग। अभी हमारा नया कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है, नया ऑनलाइन बैच भी स्टार्ट हो रहा है। इस बार का रिस्पांस काफी ज्यादा अच्छा रहा है और अगली बार का रिस्पांस उससे अच्छा आना चाहिए। मैं पूरी तरह से तैयार हूं। अगर आप भी चाहते हो ऑनलाइन बैच, जो हमारा पेड ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट होने वाला है 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से, ऑफलाइन भी हो रहा है लखनऊ में स्टार्ट और ऑनलाइन भी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ज्वाइन करना होगा तो जल्दी करिएगा, बिकॉज बाद में ज्वाइन नहीं करवाऊंगा, लिमिटेड सीट्स हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में। चलिए अब यार ये क्वेश्चन अगर छोड़कर आया हो तो फिर मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में मैंने तुम्हें सिर्फ 5 से 6 डी फॉर्म बताई थी, वो पढ़ लेनी थी, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना था। अब ये देखो, अगर मैं इसको स्प्लिट करूं x dx, यहां लिखा हुआ है, अब यहां क्या लिखा हुआ है y dy, सही है बात, इतनी बात पक्की है कि नहीं पक्की है, -x dy, इसको उधर भेज दो, x dy और क्या लिखा है y dx, x dy प्लस y dx, ये लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है x dx प्लस y। अगर मैं इसको इंटीग्रेट मार देता हूं तो ये क्या लिखा हुआ है x² प्लस y² इन शॉर्ट, ये लिखा हुआ है। और यहां क्या लिखा हुआ है, ये xy का डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, इंटीग्रेट मारोगे यार ये क्या है, ये xy का डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा xy और प्लस c पकड़ लेता हूं, ठीक है ना, 2, तो 2xy यहां पे आ रहा है, x² प्लस y² आ रहा है, तो अनडाउटेडली b इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, पेपर बहुत आसान था, बस ये था कि थोड़ा डरावने वाला था, बिकॉज थोड़ा सा इस बार अगर मैं 17, 18, 19 की कंपेयर में करूं तो थोड़ा डिफिकल्ट था, बट हाँ लॉजिकल था और ऐसा पेपर होना भी चाहिए, बहुत अच्छा पेपर था। अब आपको पता है कि इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1,
तो -1 इंटू 3 इज क्लियरली -3, तो 0 जिसने टिक किया बेवकूफ था वो। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर यार, log x भी इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, 0 से इन्फिनिटी अगर पूछ रहा है तो log x इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, 10x आपका बिल्कुल इंक्रीजिंग होता है, -5/2, सो दोनों ही स्टेटमेंट सही है बिल्कुल। क्लियर कट, देखो कितना आसान पॉइंट है। अब आपको दिख रहा है कि अगर मैं इसकी डोमेन की बात करूं तो यहां 1 नहीं रख सकते हो, यानी सब रख सकते हो पर 1 नहीं रख सकते हो, बिल्कुल सही। और रेंज क्या करते हैं, उल्टा सब्सिट्यूट कर दो, x - 1 बराबर 1/y कर दो, और x बराबर क्या आ जाएगा 1/y + 1, सॉल्व करने पर क्या आएगा y + 1/y। अब इस जगह पर आप y की जगह पे कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो एब्सोल्युटली पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सेलेक्ट है कि आप रेंज कुछ भी हो सकती है पर डोमेन में आपका 1 नहीं आ सकता। चलो, कितना आसान क्वेश्चन था। लॉग, आपको पता है लॉग, मैंने आपको पढ़ाया था कई बार कि लॉग ए बी सी लिखा हुआ है तो ए बराबर कुछ और नहीं b की पावर c होता है, राइट। सो देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आया था। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज एम्फसाइज कि अगर तुम क्रैश कोर्स के पार्ट के रहे हो तो फिर तो तुमने हॉकी दिया होगा, बट अगर तुमने यूट्यूब पे भी पढ़ा है तो ये सारी चीजें मैंने कई बार डिस्कस करी हैं कि भाई लॉग वाली प्रॉपर्टी एंटीलॉग लेने वाली आनी ही आनी है, तो देख लो बेटा सामने है, ठीक है। सो अगर मैं यहां पे कुछ नहीं लिखा होता या ई लिखा होगा मान लो, तो dy/dx ये आपका आ गया e की पावर x, तो ये तो नंगा आदमी है, जो भी करते रहो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो y बराबर e की पावर x + c, क्लियर कट आंसर इसका, है ना। चलो देख रहे हो पेपर कितनी खटाखट, ये मैंने आपको सॉल्व करवाया था पहले भी कि जब भी l + b बराबर k दिया है तो आप l की वैल्यू क्या ले लो k/2 और b की वैल्यू क्या ले लो k/2, हमेशा इसको इक्वल डिवाइड करते हैं तभी उनको मल्टीप्लाई करोगे तो मैक्सिमम रिजल्ट आएगा। सो इसका आंसर है k²/4। आप में से बहुत लोग छोड़ कर आए थे, विच इज नॉट अ राइट थिंग। k²/4 इसका रास्ता है, मैंने पहले पार्ट में बताया है, देख जरूर लीजिएगा पार्ट 1 अगर आप ये पार्ट 2 पहली बार देख रहे हैं तो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ये एकदम घिसा पिटा पुराना ट्रेंड का क्वेश्चन था, जो इनको इससे मल्टीप्लाई करो तो 4 × x कर दिया प्लस 9 × x - 1 कर दिया, फ्रीक्वेंसी को जोड़ देना होता है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2x, जस्ट अ मिनट, फ्रीक्वेंसी क्या है x है और x - 1 है, तो 2x - 1 अगर दोनों को जोड़ देंगे तो इक्वल टू, अर्थमेटिक मीन दिया कितना है 6 दिया है, सॉल्व कर लो, 9 × 4 13, 13x आ गया, -9 आ गया, 6 दूनी 12x आ गया, -6 आ गया, करेक्ट है। अब 9 को जब दिया तो 9 6 आपका 15 हो गया, और 13 x बराबर, एक मिनट जो 9 सॉरी 9 में से 6 गया 3 आ गया, तो आपका x बराबर आ गया 3। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देखो -9 प्लस 9 - 6 3 आ गया, 13 में से 12 गया, x बराबर 3 आ गया, खत्म कहानी। सिंपल सिंपल बच्चों, सिंपल, समझ रहे हो, पेपर डिफिकल्ट नहीं होता, डिफरेंट होता है। और ये बेबी क्वेश्चन देखो आ गया, है ना, क्लियर कट दिख रहा है, ए यूनियन बी यहां से निकाल दिया ही हुआ है, ए दिया नहीं है तो निकाल लो, अगर पी नॉट a1/2 है, पी a1/2 हो जाएगा, पी भी अगर ये तीनों चीज दी हुई है, इनको जोड़ो इनको माइनस करो, पी भी आ जाएगा, तो ये रिलेशन क्लियरली आपका नॉट करेक्ट है। ये भी मैंने आपको मेंशन किया था, आपके यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो देखो ठीक है ना बच्चे, पेपर कुछ हाँ थोड़ा सा अलग आया है हर बार के मुकाबले, पर उतना भी अलग नहीं आया जितना तुम लोग सोच रहे हो। तो ये क्वेश्चन क्या था, जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आया था, मैं खुद बोलता हूं, x - 2.5 x1 - 2.5 प्लस x2 - 2.5, तो 2.5n प्लस 50 इज इक्वल टू 3.5n - 50, ये आपका आएगा। कैसे आया, देखो कह रहा है मेजर्ड फ्रॉम इतना, तो हर एक से माइनस करोगे, x1 माइनस इतना, x2 माइनस इतना, x3 माइनस इतना, xn माइनस इतना, x1 प्लस x2 सबको एक तरफ कर लिया, -2.5 कितनी बार आएगा, n टाइम्स आएगा, तो कितना आ जाएगा 2.5n, उसको इधर भेज दोगे तो इक्वल टू 50 के, तो ये आ गया, दोनों को इक्वल कर दिया, कितना आ गया n बराबर कितना आ जाएगा 100। सो इसका आंसर 100 है। अगर ये क्वेश्चन आप छोड़कर भी आए होगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये बहुत दिनों बाद रिपीट हुआ है, सो ठीक है, आ चुका है, एनडीए में आ चुका है, बट हाँ अभी बहुत दिनों बाद रिपीट हुआ है। सो आई गिव दिस क्वेश्चन कि आप अगर छोड़ दिए हो कोई लोड नहीं है, ठीक है ना। देखो बेटा लोड लेना ही नहीं है, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमको ढूंढने हैं अपने 70-80 क्वेश्चन। यार ये बहुत ही आसान क्वेश्चन तो मैं करा चुका हूं आप लोग को, ये क्वेश्चन माफ कीजिएगा। इसको कैसे करना है, थोड़ा सा भावनाओं में ना बहिएगा, जैसे मैं बह गया था कि इसकी कॉस इनवर्स की रेंज होती है -1 से 1, और -1 इसकी रेंज दी गई हुई है x - 2, ठीक है, ये कहानी थी, ठीक है, ये लो, तो इधर ले गया तो आपका आ गया 2 - 1 1, और अगर इधर गया तो आपका आ गया 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1 से लेकर 3, यानी बी इज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दबाजी में मैंने भी ए टिक किया था जो कि गलत था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, समझ में आ गया। चलो बालक, तुम्हारे लिए जान लगा दी गई थी,
दिसंबर से लेकर, जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है, जो देर से जुड़े हैं उनको भी पता है, दिसंबर से लेकर आपके सितंबर तक पूरी 10 महीने लगातार एमजीएस ने पूरे कोविड पीरियड में ब्रेक मैंने नहीं लिया, मेरी टीम ने नहीं लिया, सिर्फ आपके लिए। और वाकई में यार खुशी हो रही है कि इतनी हार्ड वर्क ऑलवेज पेस, जिसमें मैं हमेशा बोलता हूँ ना, ये सारी मेहनत सफल हो गई बिकॉज आप लोग का जितना अभी तक रिस्पांस मिल रहा है। हाँ, थोड़ा बहुत दुख है कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, बट इट्स टोटली फाइन बिकॉज एग्जाम है वहाँ। एक ये एग्जाम देना भी एक आर्ट है, नॉलेज बहुत होना इज डिफरेंट थिंग, बट एग्जाम देना इज एन आर्ट, ठीक है। और मैं आज ही बोलता हूँ, मैं क्वेश्चन जरूर सॉल्व करा रहा हूँ बच्चे, पर इट डजंट मीन कि आप ये एग्जाम, मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन एग्जाम में करके आओगे, बिल्कुल नहीं। बिकॉज सॉल्व करना इज एन ईजिएस्ट पार्ट, बट एग्जाम में वो प्रेशर के अंदर, वो नर्वसनेस के अंदर सॉल्व करना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, ठीक है। सो आई अप्रिशिएट अगर आपने इसमें 60, 70, 80, 90 क्वेश्चन किए हैं। हाँ, जिन्होंने 85 प्लस किए हैं, सल्यूट है बॉस। 85 प्लस वाला पेपर नहीं था, आप लोग ने किए हैं बिकॉज यू गाइज आर जस्ट फैबुलस। अगर मैंने हमेशा बोला कि पेपर 2 बहुत आसान है, चिथड़ा आया था, पर पेपर 1 अच्छा आया था। जिसने भी 60 प्लस क्वेश्चन किए हैं, ब्रिलियंट गाइस। 70 प्लस किए हैं, अमेजिंग। 85 प्लस किए हैं, ठीक है। चलो, अब जिसने मुझसे पढ़ा है उसको पता है कि एरिया अंडर कर्व के चार्ट के बारे में मैंने आपसे हमेशा डिस्कस किया है कि भाई y² बराबर 4ax और y बराबर mx। अगर आपसे कोई बोले कि इसका एरिया बताओ तो कुछ ना करना, 8a² अपॉन 3m³ कर देना, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाएगा। सो अगर मैं इसको इससे कंपेयर कराऊं तो m बराबर आ गया 1 और a बराबर अगर निकालूं तो 4a बराबर 2, तो a बराबर 1/2, 1/4, 2 आ गया, तो इसका आंसर आ गया 2/3। खत्म कहानी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, समझ में आया। पेपर डिफिकल्ट नहीं था बच्चों, कहीं से भी नहीं था। हाँ, डिफिकल्ट आप तब सोचो अगर आप सोच के आ रहे हो कि आप 120 क्वेश्चन करने वाले हो, तब डिफिकल्ट है। हाँ, अगर आपके दिमाग में 60, 70, 80 क्वेश्चन हौंकने हैं, तब आप पेपर डिफिकल्ट नहीं बोलोगे, ठीक है। fx बराबर ये दिया हुआ था, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। अब ये देखो, इसको क्या डिफिकल्ट बोलूंगा, 0 डाल दो, तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है f2 प्लस f ऑफ -2। f ऑफ 2 डालोगे 0 आ जाएगा, f ऑफ -2 डालोगे तो -4 और -4 -8 आ जाएगा, तो बी ऑप्शन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। f2 डालेगे तो 0 आ जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए थे। चलिए आगे बढ़िए। हाँ, अब बताओ आए कि नहीं आए। पहली बात, कौन कहता है यूपीएससी में पेपर रिपीट नहीं होता। मैं बेटा हमेशा बोला हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज द बाइबल, और मैंने प्रूव भी कर दिया। ये सामने देख लो क्वेश्चन, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हुए हैं। ये क्वेश्चन मैंने आप लोग को लाइव में करवाया था, आप लोग को मैंने सॉल्व करवाया था। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको, बच्चे ने मुझे बना के भेजा है कि सर ये देखिए 39 क्वेश्चन, एक 39 क्वेश्चन की पीडीएफ बनाई है, जो एज इट इज मैं से पढ़ा रहा हूं यूट्यूब पे। यूट्यूब के 39 क्वेश्चन उसने पीडीएफ बना भेजी कि सर ये देखिए एज इट इज क्वेश्चन आपका लिखाया हुआ और बताया हुआ कि ये आएगा, और आ गया, ठीक है। तो यही मैं आपसे बोलता हूं, ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार आपको मैंने कहा था कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, फिर भी अगर आप छोड़ कर आए हो तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। हाँ भाई, देखिए कैसे करना था इस क्वेश्चन को। आपके एग्जाम में इससे पहले एक बार क्वेश्चन आया था ये कि 1/x की पावर 7 + 1, ये आपके एग्जाम में आया था पहले। तो आपको मैंने कहा था कि 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो dx। फिर मैंने आपसे कहा था कि x की पावर 7 + 1 को t मान लो। ये सिखाया था आपको मैंने। तो 1/7 बाहर आ जाएगा, फिर सबसे जरूरी बात, ठीक है। dt, ये dt कर दो, dt होगा dt अपॉन, अब x की पावर 7 + 1 ये लिख दो t, और ये लिख दो t - 1, ठीक है। इसको पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक कर दो, तो 1/t - 1/t - 1, ठीक है। t - 1 - t, नहीं t - 1 यहाँ होगा। सो t - 1/t, यानी कि x की पावर 7, x की पावर n अपॉन x की पावर n + 1 के लगा दिया लॉग, और लिखा है बाहर 1/7, यानी कि ये 1/n, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। कराया हुआ घिसा पिटा क्वेश्चन, फिर भी अगर आप छोड़ कर आए हो बच्चे तो कुछ नहीं कर सकते। कराया हुआ क्वेश्चन था बेटा ये। हाँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन बेटा। अगर तुमने मेरा सिर्फ ग्राफ का वीडियो, फंक्शन का वीडियो यूट्यूब पे जो पड़ा हुआ है देख लेना, मैं अभी बता रहा हूं, जाके देख जरूर लेना, तो क्लियर कट आपको दिख जाएगा कि इसकी वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि भाई कभी भी मॉडुलस फंक्शन कोई भी हो, उसने x बराबर 1 पे लिया है, तो ये मान लो 1 पॉइंट है, तो अगर कोई भी मॉडुलस फंक्शन हो उसकी मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। सो देयर इज नो डिस्कशन ऑफ दैट, सिंपल क्वेश्चन, राइट। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू x मे बी ऑफ रेशनल फंक्शन। रेशनल कब आएगा, जब यहां पे हम वो वैल्यू लेके ये पूरा एलिमिनेट हो जाए, सिर्फ ये बचे, कुछ नहीं करना था।
आप सोचो कि ये वैल्यू जीरो कब आएगी, बताओ। ये वैल्यू अगर जीरो कर दो तो के की वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू वो आएगी कि के बराबर रखने में कितना जीरो आ जाएगा, ये के बराबर रखने पर 2, तो इसका आंसर आ गया 2, खत्म कहानी। बेसिक तरीका है, ये होता है तरीका करने का, ठीक है, जुगाड़ू। बाकी तो फिर कंसेप्ट तो है ही अपना, है ना। क्या कह रहा है ये देखो बेबी क्वेश्चन, फिर से इस बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये 3 4 5 बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, फिर से रिपीट हो गया। कुछ ना करो, इनका दूरी निकालनी है। कह रहा है कि आपको लेंथ ऑफ डायमीटर निकालनी है। अबे डायमीटर तब निकालोगे जब सर्किल निकालोगे। 2D में ये क्वेश्चन ऐसे आता है, देखो समझो, ये निकालना है, पूछ रहा है डायमीटर क्या होगी। भाई अगर हमको सेंटर पता है, सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दें, हो जाएगा ना। तो इस पॉइंट से ये रखो, तो 1 - 2 3 x y z रखोगे तो 6 + 6 + 6 - 4 बटे 7, 6 जब 18 2 आएगा, तो 2 आ गया आपका। 2 क्या आ गया आपका, रेडियस आ गई। पूछा क्या गया था आपसे पूछा गया था डायमीटर, यानी इसका आंसर होगा 4। क्लियर कट, समझ में आ गया। 2 क्या है, रेडियस। पूछा क्या गया है सर आपसे, डायमीटर। चलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछी गई है, सीधी सीधी बात है। ये देखो 0 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, तो x बराबर 2 आपका, ये x बराबर आपका 2 सीधे सीधा आंसर है। देखो कंफ्यूज किया गया, ये 0 है, ये 0 है, x बराबर 2 सीधे सीधे इसका आंसर है देखो कितना कंफ्यूज किया गया है, पूरी कहानी लिख दी गई। अबे यार स्क्वायर ऑफ इट्स डायरेक्शन कोसाइन यानी l² + m² + n², इसकी वैल्यू क्या होती है। तुम लोगों को 3D में मैंने कितना कम पढ़ाया था, देखो फिर भी फंस गया कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। सो डी इज द राइट आंसर। सिर्फ इतनी सी प्रॉपर्टी पे, यानी 3D जब मैं शुरू करता हूं तो पहले यही पढ़ाता हूं और सीधे सीधे इस पे क्वेश्चन आया हुआ आपके एनडीए में, और फिर भी टफ बोलोगे तो यार थोड़ा सा दिल तो दुखेगा ही दुखेगा, है ना अगर 3D को तुम डिवाइड करते हो तो हमेशा ऑक्टेंट में डिवाइड होता है, 8, ठीक है, ठीक है। क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच कट्स एन इंटरसेप्ट 5 यूनिट ऑन द z एक्सिस एंड पैरेलल टू xy एक्सिस। अब अगर xy के पैरेलल तो z बराबर 5 हो गया, खत्म कहानी। ये देखो सीधा सीधा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था। बाहर दिया हुआ है कितना, पोजीशन वेक्टर कितना दिया हुआ है, 12, तो 12 cos x I cos y j और cos z k, ये होता है फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला होता है आपका भैया। 45 और 60 दिया हुआ है, यानी ये आ गया 1/√2 और ये आ गया आपका I, ये आ गया आपका 1/2 I, और ये आपको पता नहीं है भैया अभी कितना है, ये पूछ रहा होगा नहीं, ये अभी आपको पता नहीं कितना होगा, चलो ठीक है छोड़ो। cos z पूछा कि ये दिया हुआ है, ठीक है। हम एक काम करते हैं, हम इसको कुछ मान लेते हैं, हम t मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अच्छा, अब आपसे विद एक्स एंड वाई एक्सिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OA, तो OA की वैल्यू क्या होगी इसमें से, बहुत आसान है। सबसे पहले अगर देखो तो 12 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 6√2, 6√2 यहाँ आना चाहिए और 6 यहाँ आना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन में जाऊँ तो मुझे क्या नहीं आएगा वो देखता हूँ, 6 ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, टिक कर दिया, खत्म कहानी। Why should I solve full question? हाँ, फुल क्वेश्चन सॉल्व करने तरीका है, आप इसका मॉडुलस निकालोगे, इनका स्क्वायर इनका स्क्वायर इनका स्क्वायर बराबर 12 लिखोगे, सॉल्व करोगे। बट देयर इज नो पॉइंट बिकॉज ऑलरेडी आपको देखो 6√2, 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6√2, 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 6, और सिर्फ एक ऑप्शन ही है जो आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो सी इज द राइट आंसर, दैट्स इट, दिस इज व्हाट अ जुगाड़ एग्जिस्ट, ठीक है। जुगाड़ पेपर में लगता है, बस लगाने वाला चाहिए, है ना। तो कहाँ है भैया, प्रीवियस ईयर रिपीट नहीं होता, देखते रहो कितने पेपर प्रीवियस होते हैं। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, आर कोप्लेनर, डिटर्मिनेंट निकालो, पी की वैल्यू स्वाहा, -1 ही आएगी इसके आंसर। ये देखो सीधा सीधा डिफरेंशिएट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा फॉर्मूला कि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई और आर कितना दिया हुआ है 0.7, खत्म कहानी। ये होता कितना 22/7, 22/7, 2 यहाँ और 0.7 यहाँ, तो 7 से 7 कट गया, 0.1 आ गया, 0.1, 22 दूना 44, तो 44 ये 4.4 इज द राइट आंसर, खत्म कहानी। कुछ नहीं करना था, 2 पाई आर सीधे सीधे फॉर्मूला, यानी क्लास 10th का बच्चा भी लगा लेता है इस क्वेश्चन को, और मुझे उम्मीद है आप लोग भी लगा लिया होगी। ये 10 बार चिल्ला चिल्ला के तुम लोग को बता चुका था कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा k d2y/dx2, ठीक है, इक्वल टू 1 + dy/dx का होल स्क्वायर। अब एक काम करिए, 2/3 है तो दोनों तरफ मैं क्यूब कर देता हूं, दोनों तरफ मैं क्यूब कर देता हूं, तो यहां पे आ गया ऐसा। अब मुझे इससे मतलब नहीं है, बिकॉज वाई, बिकॉज इसका ऑर्डर बड़ा है, तो मुझे एक बात तो क्लियर हो गई भैया, ऑर्डर 2 हो गया, और इसके सर पे डिग्री क्या है 3,
सो ऑर्डर 2 और डिग्री 3 यानी कि बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यहां पे 1 ऑर्डर है मतलब ही नहीं, खत्म हो गया। 2 और 3 खत्म कहानी। और ऑर्डर डिग्री में अगर आपने मेरी जो लाइव क्लास में मैंने कवर किया था तो इस तरह क्वेश्चन कवर किए थे, आप देख जरूर लीजिएगा, काफी फायदा मिलेगा अगर आप नेक्स्ट सेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा 1। देखो एक्स स्क्वायर को ब्रेक कर लो, एक्स में और एक्स में अलग, तो साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया 1, लॉग 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स डिफरेंशिएट कर दो, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन 1। सो अगर आप एक्स के ऊपर 0 डालते हो तो आपका आ गया कितना, सॉरी -1 ऊपर आएगा, तो आपका आंसर आ गया -1। सो -1 यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो दैट्स व्हाट एमजीएस इज ऑल अबाउट। भाई देखो, मैंने आपसे वादा किया था आपके 120 क्वेश्चन जो पेपर के थे सारे सॉल्व करवा दिए। 60 क्वेश्चन, 60 से ऊपर क्वेश्चन अप्रॉक्स आपको 4:30 बजे जिस दिन आप पेपर देके निकले थे सबसे पहले वहां सॉल्व करवाया था, और बचे हुए सारे क्वेश्चन मैंने यहां सॉल्व करा दिए। सो दिस इज व्हाट अबाउट एमजीएस इज। अगर मैं इसी को लाइव करता है, 3 घंटे का लाइव करता और 15 मिनट 15 क्वेश्चन सॉल्व कराता, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ वेस्टिंग ऑफ योर टाइम। अब आप जरा चेक करके मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको एमजीएस से कितना फायदा हुआ। आपको एमजीएस से अगर आप जुड़े हुए 2 महीने से 3 महीने से तो आपको कितना फायदा हुआ जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब जो बच्चे नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और एक बार आप लोगों को मैं फिर से बता दे रहा हूं, इस पेपर में अगर आपने 45+ क्वेश्चंस करेक्ट, मतलब अगर आपने मतलब 50 किए, 2-3 गलत किए, टोटल 45+ क्वेश्चन सही किए हैं विद नो एरर, तो आपका कोई रोक नहीं सकता है पेपर, और आप इस बार डेफिनेटली क्वालिफाई करने वाले हो। आप अगर सारे सेक्शनल कट ऑफ निकाल रहे हो और ओवरऑल कट ऑफ निकाल रहे हो, सो मिठाई लेके मैं आपका इंतजार करूंगा जल्दी ही लखनऊ में। और आप लोग जो लाइव का इंतजार कर रहे हो, लाइव भी बहुत जल्दी मैं आने वाला हूं फिर से, और फिर से कुछ करेंगे, नई बातें, नई शुरुआत यूट्यूब पे। जो बच्चे नहीं कर पाए हैं इस बार क्वालिफाई, बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है। फेलियर कोई चीज नहीं होती है, आइदर यू विन और यू लर्न। अगर आप फेल हो गए हो, जो गलतियां थी उसे स्वीकार करिए, एक्सेप्ट करिए और पूरे जोश के साथ फिर से जुड़िए हमारे साथ, और अगली बार कट ऑफ नहीं रैंक लाने का वादा करिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।